बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अभी रिसेंटली करतारपुर जो है कॉरिडोर जब उन्होंने विज़िट किया, ठीक है, तो जब खान साहब की हुकूमत के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने जब उनको वेलकम किया, बड़े पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया, तो सिद्धू साहब ने वहाँ पे जो है बातें तो बहुत सी कही, लेकिन इंडियन मीडिया ने, इंडियन जर्नलिस्ट ने दो लाइंस इस तरह पिक की और उसको इस तरह वो एग्जैजरेट करके बता रहे हैं और उस पर इतना वावेला मचा रहे हैं, मैं कहूँगा इतना मातम मचा रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सिद्धू साहब ने जब उनको वेलकम किया गया पाकिस्तानियों की तरफ से, ठीक है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, तो सिद्धू साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह और इमरान खान साहब ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। इन दो बातों को जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन उन्होंने बैठाई है जर्नलिस्ट के अंदर, ठीक है, ख़वातीन के बारे में बड़ा मशहूर है कि यार आप लोगों ने लड़ाना हो ना, ये दो बंदों को, दो मुल्कों को लड़ाना हो तो आप एक जो जर्नलिस्ट है ना वो खातून की शक्ल में बैठा दो, वो ऐसी तल्ख बातें करेगी कि दो सुलझे हुए बंदे भी लड़ पड़ेंगे आपस में। और इंडियन जर्नलिस्ट में जो है ना ये ऐसी स्किल्स हैं कि वो ऐसी उन्होंने ख़वातीन रखी होती हैं कि वो जिसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देती हैं। और अभी रिसेंटली मैं जी न्यूज़ पे एक देख रहा था टॉक शो, उस पर एक वो उनकी जर्नलिस्ट थी, वो यही काम कर रही थी, ठीक है, दो उन्होंने सिख बैठाए हुए थे और दो सिखों को आपस में लड़वा रहे थे। एक सिख का जो पॉइंट था जी कि सिद्धू साहब ने बिल्कुल सही बात की है, वो प्यार मोहब्बत जो है उसको फैला रहे हैं, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे सिख कह रहे थे नहीं जी सिद्धू साहब ने बड़ी गलत बात की है, सिद्धू साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, वो काउंटर अटैक में उन्होंने बैठाया हुआ था। फिर एक उन्होंने जी एक इंडियन मुस्लिम बैठाया हुआ था, वो बात कह रहा था जी बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन उसके काउंटर अटैक में प्योर हिंदू बैठाया था जो किसी उनकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी, और वो कहता नहीं ये बड़ी गलत बात है, माफ़ी मांगनी चाहिए, ये किया वो किया, ब्ला 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 ब्ला। मुझे एक बात बताइए, जर्नलिस्ट जो है ना, जर्नलिस्ट, ठीक है, उनके बारे में ये कहा जाता है जी कि उनका काम होता है सच्चे हकाइक लोगों के सामने लेके आना, मोहब्बत बढ़ाना, प्यार बढ़ाना। लेकिन जो जर्नलिस्ट जो है ना, इंडियंस तो ख़ास तौर पे जो है ना, मैं अक्सर कभी भी कोई चैनल, अगर मैं इंडिया के किसी चैनल को उठा लूँ ना, न्यूज़ चैनल को, तो वहाँ पे बस उनको लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं होता। खान साहब की बात नहीं कर रहा, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, उसके बारे में यही कहना है जी कि ये दुश्मन है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने जो ये बात कही है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई। अगर एक बंदा हमारे मुल्क आ रहा है, हमारा फ़र्ज़ है कि उसकी अच्छे तरीके से जो है उसको वेलकम करो, और अगर वो हमारे बारे में अच्छा बोल के चला गया आपने, तब मसला है। अभी वो पिछले कुछ टाइम पहले वो जब आपका एक इंडियन, मुझे नाम नहीं पता, कैप्टन है कैसे, अभिषेक शायद नाम था उसका, ठीक है, अभिषेक यादव कुछ ऐसा नाम था, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, वो जब यहाँ पे तैयार क्रैश होकर गिरा, उसको पकड़ा गया, तो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने उनको जो है चाय कॉफ़ी ऑफ़र की, ठीक है, और उन्होंने कह के गई जी कि हमारी जो है इनकी चाय बड़ी अच्छी है और इनका बड़ा अच्छा तरीका था, इन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से डील किया आप लोगों को, तब आग लग गई है। ये मैं इंडियंस की बात नहीं कर रही, जो जर्नलिस्ट है ना, इंडियन जर्नलिस्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अवाम को नहीं लेकर आ रहा, जर्नलिस्ट को आग लगी और उन्होंने जैसे कहते हैं वाह वेला मचा दिया। और अब अगर सिद्धू साहब ने कह दिया कि जी के बड़ा ख्याल रखा है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आप लोगों ने यहाँ कह दिया मेरा बड़ा भाई, तो आप लोगों ने कह दिया कि नहीं इंडिया पाकिस्तान तो दुश्मन है। मतलब दोनों मुल्कों के पास जो है, दोनों जो है न्यूक्लियर पावर्स है ना, लेकिन शायद न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे को तबाह नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों की गंदी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत से जो है ना, लोग मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया में आप लोग लड़ाई करवा देंगे। तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, लोगों में नफ़रतों के जो है ना बीज मत बोइए, ठीक है। आप लोग ये बात कहने से ना, आप लोग इंडियंस और पाकिस्तानियों के दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ कराते हैं। जो वो फ़ौज मौजूद है ना इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, शायद वो इतना नहीं लड़ती, एक दूसरे को गोलियाँ नहीं मारती जितने आप लोगों को ये अल्फाज आप लोग गोलियाँ मारते हैं। आप लोगों के बकौल है जी कि नहीं सिद्धू साहब ने बात कह दी, नहीं इन्होंने पाकिस्तान इंडिया का भाई कैसे हो गया, इन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया इंडियंस के। कभी किसी इंडियन से पूछा है उसकी क्या राय है पाकिस्तानियों के बारे में, या किसी पाकिस्तानी से पूछा है उसकी क्या राय है इंडियंस के बारे में? आप जो इंडियन फ़ौज है, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो काइंडली थोड़ा सा ख्याल करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इवन इंडियन फ़ौजी पाकिस्तानी फ़ौजी जो बॉर्डर्स में, उन दोनों के बारे में, उन दोनों से ही कभी जाके इंटरव्यू कीजिए, वो ही शायद वो भी कहेंगे शायद हम लोग दोस्तों की तरह हैं यहाँ पे। हालांकि बॉर्डर्स पे ना ऑपोजिट मुल्कों की फ़ौज है ना, लेकिन चूँकि बॉर्डर पे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हो सकता है भाई सलाम दो होती हो, कोई बातचीत होती हो, शायद प्यार मोहब्बत वहाँ पे भी बढ़ गया हो। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग ऐसे पोर्ट्रे करते नहीं, पाकिस्तान इंडिया जानी दुश्मन है। एक बात बताइए, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। तो पाकिस्तान में गूगल की फिर क्यों चल रहा है अगर दुश्मन है ना? हाँ, आपके बकौल जी के इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दुश्मन है,
तो गूगल वालों को आप क्यों नहीं कहते, वो तो इंडियन है ना उसका सीईओ, कि भाई तुम गूगल को पाकिस्तान में बैन कर दो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन है इंडिया का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, खान साहब, जब कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, या हमारे प्रीवियस जो भी कोई है दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो जब किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो शेक हैंड क्यों करते हैं, जबकि दोनों को पता है दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बम मारना है, एक दूसरे को गोलियां मार देनी है, तो क्यों शेक हैंड कर रहे हो? कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करें। हमारे जर्नलिस्ट लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, अवाम में नफरतों के बीज बोने के अलावा कोई काम नहीं करते यार। सीरियसली ये काम है? इज दिस व्हाट इज कॉल्ड जर्नलिज्म? ये है फेयर जर्नलिज्म? खुदारा गंदी पॉलिटिक्स जो है ना, गंदी सियासत जो है ना, वो जर्नलिज्म में इम्प्लीमेंट ना कीजिए, ठीक है। लोगों में मोहब्बत और प्यार बढ़ाने की बजाय जब आप नफ़रतें बोते हैं ना, जब उनके बीच बो देते हैं ना, तो फिर वो बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। आप दो मुल्कों को नहीं लड़ा रहे, आप दो मुल्कों के जो रिहायशी हैं, जो उनके लोग हैं, उनको लड़ा रहे हैं। इंडिया में भी तो मुसलमान रहते हैं, आप इंडिया में ही जो मुसलमान और इंडियंस हैं, हिंदू हैं, उनकी आपस में लड़ाई करा रहे हैं। सिख रहते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। इंडिया में सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है। तो आप उनकी लड़ाई करा रहे हैं आपस में। खुदारा थोड़ा सा ख्याल कीजिए। क्या मतलब मेरी समझ से बाहर है। मतलब मैं कॉमन सी बात आप लोग नहीं समझ सकते। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे हैं, ठीक है, वो इंडियंस हैं, ठीक है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मुझे काफ़ी बच्चों के ना कमेंट्स आते हैं, उसमें इंडियंस के भी कमेंट्स आते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। तो मैं भी अच्छे तरीके से इनको जवाब देता हूँ। मैं क्या कह दूँ, अगर मुझसे किसी ने डिजिटल मार्केटिंग बारे में पूछा है, मेरा कोई स्टूडेंट इंडियन है, मेरा कोई कॉलीग है, ठीक है, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, अगर मुझसे काम करें, तो मैं क्या कहूँ, नहीं मैं आपका काम नहीं करूँगा क्योंकि आप तो दुश्मन हो भाई, आप मेरे दुश्मन हो। क्या ये रवैया ठीक है? तो खुदारा सेंसिबल लोगों की तरह रिएक्ट किया करें, ठीक है। जर्नलिस्ट जो है ना बड़े सेंसिबल होते हैं, लेकिन आप लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर टीआरपीज, व्हाटएवर गंदी पॉलिटिक्स यू कैन डू, आप उसे करते हो। शायद पॉलिटिशियंस भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं करते जितने जर्नलिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए कि सिद्धू साहब ने या किसी भी इंडियन ने अगर कोई बात कह देता है कि पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके मुल्क की इंटेग्रिटी पे बात हो गई है, ठीक है। मैंने आपसे कहा, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इंडियंस हैं, वो मुझसे जब चीज़ें पूछते हैं, मुझे कॉल भी करके पूछते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, ठीक है। और मैं अगर किसी से मैं कोई अच्छी बात सीखता हूँ तो मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच ब्रदर। तो इसका मतलब क्या है? अब मैं ब्रदर कह रही है तो उसका मतलब है कि यार जो है वो तो मैंने गलत बात कर दी, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन है पाकिस्तान का। मैं ये सोच हम कैसे रख सकते हैं? हम एक मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरबियत दी है, हमें ये तालीम दी है कि भाईजान आपने जो है ना अच्छी चीज़ें फैलानी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कफ़ार ने क्या कुछ नहीं किया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तो फ़ौरन से पहले उनको तबाह बर्बाद नहीं कर सकते, निस्तो नाबूद कर सकते थे। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा कहते तो निस्तो नाबूद हो जाते सारे कफ़ार, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया ना। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा बोलने से पहले सोचा करें कि आपके जो अल्फाज है ना वो दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई करवा देंगे। शायद न्यूक्लियर अटैक से दोनों मुल्कों का इतना जो है नुकसान नहीं होगा जितने आप लोगों के ये जो अल्फाज आप लोग बोलते हैं ना, पेनफुल अल्फाज, आप लोग नफरतों के बीच बोलते हैं, हेटेडनेस आप लोग फैलाते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट प्रमोटिंग लव, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, इस तरह की चीज़ें कुछ प्रमोट कीजिए। ये नफ़रतें बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारी आने वाली जनरेशन जो फ्यूचर सामने रहना तो यही है ना, साथ ही हमारे इंडिया है, ये पाकिस्तान है, रहना तो हमने अपने अपने मुल्कों में ही है ना। फिर हम नफ़रतें ही फैलाते रहेंगे तो कल को किसी भी जगह पे हो सकता है, किसी जगह पे कोई मसला हल करना, तो उसके लिए दोनों मुल्कों के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका एक दूसरे का इत्तेफाक करना ज़रूरी है। लेकिन आप लोग इस तरह की बातें जो है, अल्लाह माफ़ी, कितने माहदे होते हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तानी जो है, इंडियंस और पाकिस्तानी जो है वो मिल के काम करते हैं। आप ही के मुल्क में, इंडिया में ही, अल्लाह माफ़ी, जब लास्ट टाइम पता नहीं कितने दफ़ा फ्लड आया था तो कितने मुसलमानों ने मदद की थी। सोचिए, शाहरुख खान कौन है? सलमान खान कौन है? आमिर खान कौन है? मुसलमान है ना। इंडिया में रहते हैं, आप बना ले कि हिंदू हैं, ये वो हैं, क्या है, क्या मुसलमान ही है ना। फिल्में आप उनकी देख रहे हैं, सब कुछ आप उनकी कर रहे हैं, लेकिन नफरतें फैलाते हुए आपने ऐसे कह रहे हैं नहीं भाई पाकिस्तान तो दुश्मन है इंडिया का। तो खुदारा थोड़ा सा सोचिए। जर्नलिस्ट सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, लोगों में प्यार मोहब्बत बांटिए, ना कि ये नफरतों के बीच होइए। सिद्धू साहब ने क्या बात की है उसको समझिए, वो बड़ी सिंपल सी बात है। आप लोगों ने उसको इतना एग्जैजरेट कर दिया, मातम मचा रहे हैं आप लोग बस चाहते हैं कि किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि हम इंडियंस के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा करते हैं, पाकिस्तानियों के दिलों में इंडियंस के लिए नफरत पैदा करते हैं और मार दें दूसरे को सारे। ऐसा नहीं होता यार, लोग सेंसिबल है, आम सेंसिबल है, इवन दे आर पाकिस्तानी, इवन दे आर इंडियंस, वो सेंसिबल है। तो भाइयों की तरह सारे रहें, तो भाइयों की तरह रहें। अगर इस तरह दोनों मुल्कों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अगर दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक दूसरे को नहीं मारती, तो दोनों मुल्कों का ही फ़ायदा है ना। वो जो फ़ौज
जो जवान जो दोनों बॉर्डर्स पे तैनात हैं उनकी फैमिली भी तो है ना। अगर इंडियन पाकिस्तानी जो फौजी नहीं मरेंगे तो दोनों मुल्कों को ही फ़ायदा है ना। आप लोग क्या चाहते हैं, बस गोलाबारी होते रहे, मारते रहें दूसरे को, तबाह बर्बाद कर दें। तो प्लीज़ प्लीज़ ना ये जो है ना गलत चीज़ें ना फैलाइए, गंदी पॉलिटिक्स ना कीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग योर TRPs और पैसे बनाने के लिए आप लोग जो है दो मुल्कों को नहीं, दो मुल्क के लोगों को लड़ा देते हैं, उनकी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। और आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप लिसनिंग टू सच, मैं क्या जर्नलिस्ट के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ, बट आप लोग समझ आ रहे हैं। इस तरह के जर्नलिस्ट को सुनना बंद कीजिए और अपनी अपनी जो है ना दिमाग का ढक्कन खोलिए और समझिए कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे लड़ा रहे हैं, ये सब लड़ा रहे हैं आपको। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।